नमस्कार। लॉकडाउन में चल रही व्याख्यान माला में आज हम रहीम के पद देखेंगे और इसके लिए मैं आपको 100% गारंटी देती हूं कि इस पर पूछा ही जाएगा, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से करके रखना। रहीम का परिचय थोड़ा सा देखते हैं। रहीम जो थे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और रहीम उनमें से एक थे। इन्होंने नीति, रीति, प्रेम, अध्यात्म, भक्ति, प्रकृति आदि विषयों पर अपने दोहे लिखे हैं। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 13-11 मात्राएं आती हैं और अंत में लघु मात्रा होती है। और सोरठा जो होता है उसमें 11-13 मात्राएं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है दोहा उल्टा सोरठा। दोहे के उलट सोरठा होता है। ठीक है, तो दोहे की विशेषता ये होती है कि 2 लाइनों में पूरी बात आ जाती है। 2 लाइनों में पूरी बात आ जाती है। रहीम ने कविता के साथ साथ युद्धों में भी भाग लिया था। हमने जो पुराने विद्वान कवि देखे हैं या आचार्य देखे हैं, उनकी विशेषता ये थी कि वो सिर्फ एक ही विषय में पारंगत नहीं थे, वो बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखते थे। आजकल के हम देखते हैं कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर कोई हार्ट का है, कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई कैंसर का डॉक्टर है, तो अलग अलग विषयों पर वो कुशलता प्राप्त करते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। रहीम कविताएं लिखते थे लेकिन उन्होंने युद्धों में भी भाग लिया था। वे बहुत बड़े, बहुत अच्छे योद्धा थे। गुजरात के युद्ध में जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी तो उनकी योग्यता और युद्ध कौशल और कुशल सेना प्रबंधन को देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम ने अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं में रचनाएं की हैं। अब हम सोचें हमें कितनी भाषाएं आती हैं? 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 4 भाषाएं आती होंगी। तो इनको कितनी सारी भाषाएं आती थी और इन भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं और उनका अनुवाद भी किया है। अनुवाद का मतलब है, अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसलेशन। अनुवाद, अनु का मतलब होता है बाद में, वाद मतलब बाद में या फिर से। ठीक है, और वाद का मतलब होता है कहना, फिर से कहना, यानी दूसरी भाषा में फिर से उसी बात को कहना, तो अनुवाद होता है। उन्होंने अपने दोहों में जितने भावों को व्यंजित किया है। अब देखिए, रहीम का काव्य पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि उनके काव्य में कितना भाव वैविध्य है, तो उन्होंने असंख्य भावों का वर्णन इसमें किया है जिनकी गणना करना ही कठिन है। उनके दोहों में रोजमर्रा के जीवन में काम में आने वाली बातें हैं और उनका आदर्श रूप रखा है और उन्हें समझाने की कोशिश की है। नीति का मतलब क्या होता है? नीति का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है हम जिस समाज में बैठते उठते हैं, जिस वातावरण में हम जाते हैं, वहां पर बैठने उठने का, किसी और के साथ व्यवहार करने का एक तरीका होता है। अगर हम घर में बैठे हैं तो हम अनौपचारिक तरीके से बैठे होंगे, लेकिन किसी और के घर में गए हैं तो वहां पर तमीज से बैठेंगे। खाना अगर खा रहे हैं तो तरीके से खाना खाएंगे। घर में तो हम जैसे मर्जी बैठ गए और जैसे मर्जी हमने खा लिया, कोई देखने वाला नहीं होता। घर होता है, लेकिन बाहर जाते हैं तो उनका एक तरीका होता है। आप अगर स्कूल में हैं, अगर क्लास में हैं, अगर टीचर सामने है तो आपका जो व्यवहार होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर आप घर के पास मैदान में खेलने के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, तो वहां पर आपका व्यवहार अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना, बैठना, बातें करना अलग होगा। तो ये जिस जगह पर हम जाते हैं, कई शादी में हम गए हैं, ढोल बज रहा है, तो हम अगर वहीं सीधे खड़े होकर चुपचाप देख रहे हैं तो सारे बोलेंगे आजा। और कई बार होता है जो डांस करने वाले होते हैं उनके अपने आप ही कंधे या हाथ पैर हिलने शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है अभी मैं जल्दी से जाऊं और मैं भी डांस करना शुरू कर दूं। ऐसे होता है ना। अगर शादी में गए हो तो शादी का माहौल ऐसा होता है तो वहां पर आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अगर पेपर चल रहा है तो
आप कितना सीरियस होते हो, है ना। एग्जाम पेपर हो रहा है आपका और सारे बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत टेंशन में है, पेपर मिलने वाला है, पता नहीं आज मैंने पढ़ा नहीं है और मैं पेपर कैसे लिखूंगा। तो ये जो माहौल होता है उस समय का, जो एकदम से माहौल होता है, उस समय आप सीरियस हो जाते हो। तो माहौल के हिसाब से चलना, उठना, बैठना, व्यवहार करना, ये नैतिकता के रूल, कायदे, कानून में आता है। तो यहाँ पर, और ये हमें बताते हैं, सामान्य जीवन में आने वाली जितनी भी बातें हैं वो हमें बताते हैं और हमें किस तरीके से उन लोगों के साथ आदर्श रूप में पेश आना चाहिए वो भी हमें बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए उनका पहला पद हम पढ़ते हैं। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। काज परे, काज यानी काम, अगर किसी को हमसे कोई काम है तो उस व्यक्ति का हमारे साथ जो व्यवहार होगा वो अलग तरीके का होगा। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, काज सरने के बाद, होने के बाद, उसका अगर काम हो गया, हमने उसकी मदद कर दी तो वो उसका व्यवहार बदल जाएगा। अगर उसको पैसे की जरूरत है और जब वो हमारे पास आता है, यार मुझे पैसे दे दे, बहुत जरूरी है, ये है वो है, बहुत सारे बहाने, बहुत सारी बातें बताएगा, हो सकता है उसको बहुत जरूरत भी हो, वो हमसे पैसे लेकर चला जाता है और जब पैसे ले जाता है और वापस देने हैं तो वो हमारे साथ ढंग से बात भी नहीं करता। ऐसे होते हैं ना लोग। तो जो स्वार्थी वृत्ति वाले लोग होते हैं, मनुष्य जो होता है बहुत स्वार्थी होता है। जब उसका मतलब पूरा हो जाता है तो वो सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर देता है। जिस तरह से अब यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है, क्या, रही मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। यहाँ पर रहीम कहते हैं भंवरी। भंवरी का मतलब होता है जब शादी के समय फेरे लिए जाते हैं, अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे होते हैं, है ना। जैसे अग्नि के फेरे हो रहे हैं तो भंवरी, उसे कहते हैं भंवरी। भंवरी, भंवरी हो जाने के बाद, फेरे हो जाने के बाद शादी का जो काम होता है वो खत्म हो जाता है। तो जो मोर का मतलब है, जो मुकुट पहना होता है, फूलों का जो मुकुट पहना होता है, उसको नदी में बहा दिया जाता है। तो अब मतलब हो जाता है तो अब उसको निकाल कर फेंक दिया। तो ये होता है, मोर का मतलब मुकुट होता है, ठीक है। तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा में इन्होंने ये लिखे हुए हैं। दूसरा पद है, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। खैर का मतलब होता है कत्था। कत्था जिसको पान में डाला जाता है और जब हम पान खाते हैं तो हमारा मुंह लाल हो जाता है, अंदर से मुंह पूरा लाल हो जाता है, वो कत्था होता है, वो लाल रंग का होता है। अगर मुंह पे या कहीं भी कपड़ों पे अगर वो लग जाए, लाल रंग का लग जाए, तो वो निकलता नहीं है, उसका दाग छूटता नहीं है, है ना। तो इसीलिए कहते हैं खैर। खैर का दाग यानी कत्थे का दाग नहीं निकलता। किसी ने खून किया है, हत्या कर दी है किसी की, तो वो व्यक्ति हर समय डरा रहता है। कहते हैं सच मर जाता है और झूठ हमेशा जिंदा रहता है ना। इसलिए क्योंकि एक झूठ बोलने के बाद हम 10 झूठ और बोलते हैं, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। तो कभी भी झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, सच बोलो, एक बार ही सच बोलो, बात खत्म हो जाती है। आप झूठ बोलते हो फिर उसके बाद और 100 झूठ बोलते रहते हो, तो झूठ कभी भी नहीं मरता, वो जिंदा ही रहता है। सच होता है, सच एकदम खत्म हो जाता है, बात खत्म हो जाती है सच बोलने के बाद। फिर है खांसी। खांसी का मतलब होता है खांसना, हम जो खांसते हैं। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है या कुछ खराबी होती है तो प्रतिक्रिया के रूप में खांसी होती है। कहा जाता है कि लड़ाई का जड़ हाँसी और बीमारी की जड़ खांसी होती है, ऐसे बोलेगा। और जो खांसी होती है, बीमारी की जड़ खांसी होती है। इसीलिए जैसे ही आपको खांसी आती है तो सबसे पहले खांसी का इलाज कर लो, तो उसी समय वो बीमारी ठीक हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो खांसी आती है, आवाज आती है, खांसी को कोई दबा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। अगर आपकी क्लास भी चल रही होगी, आपको खांसी आती है या छींक आ जाती है जोर से, आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। वही खांसी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम रोक नहीं सकते। खुशी, कोई व्यक्ति खुश है तो हमें उसे देखकर ही पता चल जाता है कि आज बहुत खुश है। बैर, अगर कोई व्यक्ति किसी के प्रति बैर रखता है तो उसकी आंखों से, उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं करता। प्रीति का मतलब होता है प्रेम। कोई अगर किसी से प्रेम करता है
तो वो भी पता चल जाता है। और मद्यपान यानी शराब पीता है तो अभी लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद थी, 2 दिन पहले दुकानें खुली और सारी दुनिया शराब लेने के लिए खड़ी हो गई, लाइनों में लग गई और इतनी इतनी शराब खरीद कर लाए, हजारों रुपए की, 50,000 से भी ऊपर ऊपर की वो शराब खरीद कर लाए। और आपने देखा होगा जो लोग थे शराब पीकर, कुछ नाली, कोई नाली में पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, कोई कहाँ पड़ा है, उन लोगों को कोरोना के डर से तो घर में बैठे थे और ये अब शराब से मर रहे हैं, अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं लग रहा है ना। तो ये चीजें हैं। कोई शराब पीता है तो उसके चलने से, उसके बोलने से, उसकी आंखें देखकर अगर उसके पास आप जाओगे तो उससे बदबू आएगी शराब की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति ने शराब पी हुई है। रही मन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीम कहते हैं इन सारी चीजों को हम दबा कर नहीं रख सकते, क्योंकि ये चीजें अपने आप प्रकट हो जाती हैं। सामने वाला जब भी उसको देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इसने कत्था खाया है या इस बंदे ने खून किया हुआ है, क्योंकि वो डरा रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए तो कहते हैं। फिर खांसी कर रहा है या खुशी है, बैर है, प्रीति है, मद्यपान, शराबी है, तो इन सारी चीजों को देखकर जानत सकल, सकल मतलब सारा, सारा जहान इस बात को जानता है, इसलिए हम इन चीजों को छुपा नहीं सकते। ठीक है। अगर आपको मेरे ये पद अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है, प्रेरणा मिल जाती है और मुझे लगता है हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं और ज़्यादा उत्साह के साथ अपने काम में लगी रहूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट कीजिए और आपको जो पद नहीं समझ में आए होंगे वो भी मुझे बताइए, कौन कौन से पद आपको चाहिए, कौन से पद आप समझना चाहते हैं। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे पद आपको रोज मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।